हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैशकोड। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ टू एरेज। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स इंटीजर परम्यूटेशंस a and b of length n. Okay, a prefix common array of a and b is an array C such that C of I is equal to the count of numbers that are present at or before the index I in both a and b. Return the prefix common array of a and b. The sequence of n integers is called a permutation if it contains all the integers from 1 to n exactly once. Okay, great. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले कंस्ट्रेंट्स, ए की लेंथ बी की लेंथ 1 से लेकर के 50 तक है, काफ़ी छोटी है एक्चुअली। ए ऑफ आई बी ऑफ आई 1 से लेकर n तक है। इट इज़ गारंटीड दैट ए एंड बी बोथ आर परम्यूटेशन ऑफ n इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो क्वेश्चन कह रहा है इनपुट में आपको दो एरेज गिवन होंगे, ये दोनों एरेज एक परम्यूटेशन है। ठीक है, जैसे कि इसकी साइज कितनी है, 4 है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है इस केस में, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 यही 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, ये एग्जैक्ट एलिमेंट्स आपके होंगे, बस इसका परम्यूटेशन अलग होगा। जैसे यहाँ पे 1 3 2 4 है या 3 1 2 4 है, तो ए एंड बी आपके पास दो परम्यूटेशंस हैं। आपका टास्क क्या है, आपको एक प्रीफिक्स एरे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, प्रीफिक्स एरे। तो ऑब्वियसली प्रीफिक्स एरे की भी साइज कितनी होगी, 4। ठीक है, इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, इस एरे में आप इंसर्ट करोगे कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या क्या कॉमन रह चुका है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स सो फार आप कह सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स 0 के लिए देखते हैं। तो इंडेक्स 0 पे इधर आपका 1 है, इधर आपका 3 है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है अभी तक इन दोनों एरेज में। तो आई कैन से टोटल कॉमन इज 0। जब आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, मतलब इतना पार्ट देखोगे, तो इधर है 1 3, इधर है 3 1। तो 1 3 3 1 यानी कि 1 भी 2 टाइम्स आ गया एंड 3 भी 2 टाइम्स आ गया, दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो दो एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन हो चुके हैं। जब आप इधर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स तो थे ही, इधर आपका 2 भी आ गया, तो आई कैन से टोटल 3 एलिमेंट्स कॉमन हो गए। जब आप इधर आओगे तो 1 2 3 1 3 2 4, ठीक है, एंड 3 1 2 4, यानी कि सारे रिपीट होने लगे, तो यू कैन से ऑल 4 आर कॉमन। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम क्या बता रहे हैं, हर इंडेक्स पे ये दोनों एरे में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, वही यहाँ पे कि इस पॉइंट पे 0 था, फिर इधर से जब आपने इतना पॉइंट देखा, इतना पूरा एरे देखा, तो 1 एंड 3 3 एंड 1 दोनों कॉमन हो गए। तो इसी तरीके से हमने एरे को फिल करा है। ओके, तो अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है, आपको हिंट यहीं पे मिल गया होगा। इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों एरे में मिला करके 2 होगी, तब ये इस एरे में आने के लायक है। तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी 2 हो इंसर्ट करते जाओ। ठीक है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फ्रीक्वेंसी एरे। अब इसका साइज कितना होगा, ऑब्वियसली ये आपका एक ज़्यादा साइज का बनेगा, बिकॉज 1 to n एलिमेंट्स है और आपके एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, राइट। तो 0 1 2 3 4, मैं चाहता हूँ 1 to 4 सारे एलिमेंट्स हो, इसलिए n+1 साइज का मैं ये एरे बनाऊंगा। ठीक है, टू इंक्लूड दिस 4। एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अभी इनिशियली सबकी क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 है। ओके, सो विल स्टार्ट, और मैं इस आउटपुट वाले को भी क्लियर कर देता हूँ, इसी पे हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट बना लेते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट। तो इधर मुझे 1 मिला, ठीक है, तो मैं 1 पे जाके +1 कर दूंगा, एंड इधर मुझे 3 मिला, तो मैं 3 पे जाके +1 कर दूंगा। दोनों 1 है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है। जब फ्रीक्वेंसी 2 हो, इसका मतलब तब वो दोनों एरे में प्रेजेंट है, तो काउंट को आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे, एज इट इज स्टोर कर दोगे। आगे चलते हैं, इधर मुझे 3 मिला, तो +1 आपका 2 बन गया। जैसे आपका 2 बना, काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, काउंट +1। एंड नेक्स्ट आपका 1 है, तो 1 में भी आपने +1 किया, ये भी 2 बन गया, तो 2 मतलब दोनों एरे में आ चुका है, तो काउंट को +1 कर दो। ठीक है, तो नाउ वी कैन से इस काउंट को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका काउंट है आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट चलते हैं, इधर आपको 2 मिला, ठीक है, तो 2 पे जाके +1 कर देते हैं। 1 हुआ 2 नहीं हुआ, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 2, तो इधर +1 कर देंगे, तो 2 हो गया। जैसे वैल्यू 2 हुई, आप काउंट को एक इंक्रीमेंट करोगे, तो यू कैन से कि यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगेन सेम चीज़ 4 एंड 4।
पहले 4 पे +1 होगा, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, दूसरे 4 पे +1 हो जाएगा, अब ये 2 बन गया। अब जैसे 2 बना आप यहाँ पे कह सकते हो काउंट प्लस प्लस, और हम काउंट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एंटायर रिजल्ट है। तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, तो आप O ऑफ n आइट्रेशन करोगे और फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, इधर स्टोर करोगे, तो इंक्रीमेंट करना स्टोर करना इस कांस्टेंट ऑपरेशन। तो ये आपका O ऑफ n चला, n एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितनी ली, n+1। ठीक है, तो O ऑफ n टाइम सोल्यूशन एंड O ऑफ n+1 स्पेस वाला सोल्यूशन। बढ़िया, चलो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट एन एरे, फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, इसको बना देते हैं इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज n+1। व्हाट इज n? n इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द एरे। ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम होने वाली है, a डॉट लेंथ। ठीक है, नाउ लेट्स आइट्रेट फॉर int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus। ओके, एंड इससे पहले हम यहाँ पे काउंट बना लेते हैं एंड अपना रिजल्ट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में एरे का नाम सी बोला है, राइट, तो मैं सी ही ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ये बनेगा n साइज का, और यहाँ पे आपका काउंट वेरिएबल जो कि इनिशियलाइज होगा 0 से। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ a of I plus plus, and we can say if frequency of a of I, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो आप क्या करो, आप अपने काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस प्लस। यह सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इफ का ब्रैकेट हटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इधर पेस्ट। अभी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऑफ आई, इसको इंक्रीमेंट करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ऑफ आई। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है तो काउंट प्लस प्लस। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में स्टोर करेंगे कि सी ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स तक आपका क्या आंसर है, काउंट। ओके, एंड दैट्स इट। अब इसे आप रिटर्न कर दो, आपका काम खत्म, रिटर्न सी। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं। तो ये वर्क कर जाना चाहिए, काफ़ी सेम लॉजिक है जो मैंने आपको बताया, वर्क कर गया। सबमिट करा लेते हैं, शुड बी 100%। अरे 96, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ऑल राइट गाइस, सो एक चीज़ मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी जो भी लैंग्वेज में आप कोड करते हो उसमें वाला कोड पेस्ट कर दिया करो, जिससे कि और भी जो लोग आ रहे हो उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो या दैट्स इट, और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।